तो क्वेश्चन अपन को कह रहा है कि द सर्किट शोन इन द फिगर कंटेन्स एन इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर ऑफ विद आइडियल बैटरी। तो ये कैपेसिटर है आपके पास, ये इंडक्टर है, ये बैटरी है, ये रजिस्टर है और दो स्विच हैं आपके पास K1 K2। क्वेश्चन बोल रहा है इनिशियली बोथ कीज़ आर ओपन। तो इनिशियली दोनों कीज़ ओपन है आपके पास एंड देयर इज़ नो चार्ज ऑन कैपेसिटर। कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है। यहाँ से अब आगे कंडीशन स्टार्ट होती है। एट एन इंस्टेंट K1 is closed and immediately after this current in R0 is found to be I1। तो आप इमीडिएटली इस की को क्लोज करते हो और सर्किट में करंट आ जाता है I1। तो यहीं तक अपन क्वेश्चन को रीड किया, इसका फर्स्ट पार्ट अपन सॉल्व कर लेते हैं, I1 निकाल लेते हैं। तो देखो ये तो की ओपन है तो यहाँ तो कुछ करंट जाएगा नहीं है ना, तो ये वाला सर्किट तो भी काम में नहीं आएगा। ये की क्लोज़ है तो ये वाला सर्किट अपना काम में आएगा। जैसे ही अपन की क्लोज़ करेंगे क्या होगा, जो इंडक्टर होता है वो कैसे बिहेव करता है, ओपन सर्किट के जैसे, ठीक है ना। जैसे ही की क्लोज़ करते हैं एट टाइम t इक्वल्स टू 0 इंडक्टर बिहेव्स लाइक अ ओपन सर्किट। तो जहाँ इंडक्टर लगा हुआ है वहाँ पे अपन एक ओपन सर्किट लगा देते हैं, 2 TV वायर लगा देते हैं। तो ये बैटरी एज इट इज़ बना दी अपन ने 20 वोल्ट की। फिर अपना रजिस्टर आ गया, इंडक्टर की जगह ओपन सर्किट और ये की क्लोज हो गई। अब इस सर्किट में करंट कितना जाएगा, करंट जाएगा ही नहीं क्योंकि सर्किट ओपन है। तो करंट रहेगा अपना I1 बराबर 0। तो अपना ऑप्शन यही एंड टू एंड पहले मैच कर लेते हैं। तो I1 जो करंट है, द वैल्यू ऑफ I1 इन एम्पियर इज दैट इज़ 0। तो P हो गया 1, P1 हो गया अपना, ठीक है, P1 और P1। अगला पॉइंट अपन रीड करते हैं और नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द करंट अटेन्स अ स्टेडी स्टेट वैल्यू I2। तो जब ये की को क्लोज हुए बहुत लॉन्ग टाइम हो गया तो करंट यहाँ पे I2 हो जाता है इस सर्किट में। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम यानी कि t इक्वल्स टू इन्फिनाइट टाइम पे इंडक्टर कैसे बिहेव करता है, इंडक्टर बिहेव करता है एक वायर के जैसे, ठीक है। तो इंडक्टर की जगह जस्ट एक वायर लगा देते हैं अपन। तो अपन इंडक्टर की जगह एक वायर लगा दी, बाकी वही बैटरी वही रजिस्टर। तो करंट I2 है इस कंडीशन में। तो I क्या होगा, करंट होता है नेट EMF जो कि 20 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस दैट इज़ 5। तो 4 एम्पियर करंट हो जाएगा। यानी कि जो अपना Q पार्ट है ये वाला, द वैल्यू ऑफ I2 इन एम्पियर इज दैट इज़ 4 एम्पियर। तो Q वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा अपना 3, Q3। तो P1 Q3 हो गया। नेक्स्ट पार्ट रीड करते हैं क्वेश्चन का। नेक्स्ट पार्ट कह रहे हैं देयर आफ्टर K2 इज़ क्लोज्ड। अब K2 को क्लोज किया जाता है एंड साइमल्टेनियसली K1 ओपन। तो K1 ओपन करने का मतलब ये वाला सर्किट अब अपने काम में नहीं है, अपना ये वाला सर्किट काम कर रहा है। तो K1 इज़ ओपन एंड वोल्टेज अक्रॉस C0 ऑसिलेट्स विद एम्पलीट्यूड V0 एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट। तो अपन को एंगुलर फ्रीक्वेंसी और V ये दोनों निकालने हैं। अब अगर जब मैंने इसको क्लोज कर दिया तो ये अपना सर्किट क्या बन जाएगा, LC सर्किट बन जाएगा और LC ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। LC ऑसिलेशन में ओमेगा क्या होता है, 1/√LC के बराबर। तो LB गिवन है, CB गिवन है, 1/√LC करूँगा तो ओमेगा आ जाएगा। तो अपन को R ऑप्शन में ओमेगा ही पूछा है, ठीक है। तो ओमेगा निकाल लेते हैं पहले अपन। तो ओमेगा होगा 1/√LC। ये L की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, ये C की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी। सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व करने में 2000 रेडियन पर सेकेंड या 2 किलो रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। तो R का 2 हो जाएगा अपने पास। तो ये जो R वाला ऑप्शन है इसका सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 किलो रेडियंस में पूछ रहा तो 2 हो जाएगा अपना आंसर। अब जो लास्ट ऑप्शन है वो है अपने पास वैल्यू ऑफ V0। इस पे वोल्टेज कितना आएगा। तो देखो जो एनर्जी इसमें स्टोर होगी वो सारी इसमें एनर्जी स्टोर होगी, मैग्नेटिक एनर्जी, वो इसमें कन्वर्ट होएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी, हाफ CV0 और इसमें कितनी स्टोर होती है, हाफ Li2 क्योंकि करंट I2 करंट की वजह से इसमें एनर्जी आएगी, ठीक। तो हाफ CV0 इक्वल्स टू हाफ Li2। तो जो कैपेसिटर की एनर्जी वो इसमें चली जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैपेसिटर की एनर्जी इसकी इसमें और इसकी एनर्जी इसमें से ऑसिलेट करेगी एनर्जी, राइट। तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से V0 की वैल्यू चाहिए मेरे को। तो V0 क्या हो जाएगा, V0 हो जाएगा √L/C इंटू I2। L और C और I2 तीनों वैल्यूज़ पता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तीनों की तीनों। तो 200 वोल्ट आ जाएगा। यानी कि जो S वाला ऑप्शन अपना उसका करेक्ट मैचिंग हो जाएगी उसकी 5th ऑप्शन के साथ। तो S5 R2 Q3 P1 ये अपना हो गया आंसर। सो दिस इज़ द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन।